बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान की मईशत के बारे में मनफी ख़बरें बड़े तवातर के साथ आ रही हैं। एक तो महंगाई, जो कि इस हुकूमत के लिए शुरू से दर्द सर बनी हुई है, और इसके ऊपर हम मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के अंदर काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं कि इसमें हुकूमत का कितना हिस्सा है और बैनुल अक़वामी मंडी के अंदर अशिया की कीमतों में उतार चढ़ाव का कितना हिस्सा है। दूसरा मौजू जो आजकल ज़ेर बहस है वो है बढ़ता हुआ तिजारती खसारा। माह नवंबर तक हम तकरीबन 20 अरब डॉलर का तिजारती खसारा कर चुके हैं। इसलिए इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो खुदा न खास्ता हमें 2018 जैसे बदतरीन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का सामना फिर से न करना पड़े। इस वीडियो के अंदर हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हुकूमत का कितना हाथ है, बैनुल अक़वामी मंडी के अंदर कीमतों के उतार चढ़ाव का कितना हाथ है, मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। तो नाजरीन, सबसे पहले बात शुरू करते हैं बजट से। इस बजट में हुकूमत ने इकनॉमिक ग्रोथ की खातिर बहुत सारे टैक्सेस को कम किया, कुछ कंसेशनरी पैकेजेस अनाउंस किए, और यूँ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज़ की वजह से हमारी इंपोर्ट्स में जो हमने मुख्तलिफ रुकावटें खड़ी की हुई थी वो काफ़ी हद तक कम हुई और हमारी इंपोर्ट्स तेज़ी से बढ़ी। अच्छी बात इस दफ़ा ये हो रही है, जो कि 2018 में नहीं हो रही थी, कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल बढ़ रही हैं। माह नवंबर में हमने तारीख़ में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स यानी तकरीबन 2.9 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स की। ताहम इसके अंदर मज़ीद तेज़ी से बेहतरी लाने की ज़रूरत है। दूसरा इसकी वजह है बैनुल अक़वामी मार्केट। कोरोना लॉकडाउन के बाद जब बैनुल अक़वामी मईशतें खुलना शुरू हुई तो हर मुल्क ने इकनॉमिक रिकवरी की खातिर अच्छे खासे कंसेशनरी पैकेजेस अनाउंस किए। यूँ एक तरफ तमाम दुनिया के मरकज़ी बैंकों ने भी शरह सूद को कम किया, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को परसू किया, तो हुकूमत ने भी मुख्तलिफ़ तरह से कैश ट्रांसफ़र इकॉनमी के अंदर ज़्यादा बढ़ाया, जिसकी वजह से फ़िस्कल साइड से भी एक्सपेंशन स्टार्ट हुई। दुनिया भर में मनी सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से कीमतें तेज़ी से बढ़ीं। इसके साथ साथ दूसरा मसला ये हुआ कि जब अचानक से डिमांड तेज़ी से बढ़ी तो सप्लाई साइड में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। सप्लाई चेन चौक कर गई, इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसकी वजह से दुनिया भर में जो जहाज़ों के किराए हैं, माल बरदार जहाज़ों के किराए, वो भी तेज़ी से बढ़े और दुनिया भर में अशिया की डिलीवरी भी बुरी तरह से मुतासिर हुई। इसकी वजह से इस वक्त दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक ही महंगाई का सामना कर रहे हैं। अमेरिकन सेंट्रल बैंक ने भी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी रेट में इजाफे का इंदिया दिया है। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट माह अक्टूबर तक तकरीबन 5 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अगर हम इसमें नवंबर का नंबर भी शामिल करें तो ये तकरीबन 6.5 अरब डॉलर के करीब होगा। यूँ इस बात का इम्कान है कि इस माली साल के आखिर तक ये तकरीबन 14-14.5 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। ताहम मेरा अंदाज़ा ये है 10 से 11 अरब डॉलर के करीब रहेगा, अगरचे ये भी हुकूमत के तखमीने से ज़्यादा होगा। मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, इसकी कुछ वजूहात हैं, आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। एक तो ये कि दुनिया में दिन ब दिन सप्लाई चेन की सूरत हाल पहले से बेहतर हो रही है, जिसकी वजह से जो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता ईज आउट होना शुरू हो गया। इसी के बारे में बात करते हुए माइकल क्रुगमैन ने कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में अमेरिका में पॉलिसी रेट के बढ़ाने की तजावीज़ को बुरी तरह से रद्द किया। उसका ख्याल ये था कि इस वक्त जो बैनुल अक़वामी इन्फ्लेशन है, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर भी इन्फ्लेशन है, वो एक तो सप्लाई चेन की वजह से है, उसके ऊपर आपके पॉलिसी रेट की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और दूसरा जो अमेरिका बैनुल अक़वामी मार्केट से गुड्स इंपोर्ट कर रहा है वो ड्यूरेबल गुड्स हैं, उनकी डिमांड के ऊपर भी इंटरेस्ट रेट से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वहाँ के मरकज़ी बैंकों ने मशवरा दिया था कि कुछ अरसे तक इन्फ्लेशन की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी रेट में इजाफा ना किया जाए, क्योंकि ऐसा किया गया तो इकॉनमी स्लो डाउन होगी, जिसकी वजह से इकनॉमिक ग्रोथ का सफ़र मुतासिर होगा। पाकिस्तान में सेंट्रल बैंक ने पिछली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर इन सारी सूरत हाल यानी अफरात ज़र तिजारती खसारे को मद्देनज़र रखते हुए अपने पॉलिसी रेट के अंदर तेज़ी से इजाफा किया,
ताकि करंट अकाउंट की सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके। एक तरफ अच्छी बात तो ये है कि इस दफ़ा हमारा सेंट्रल बैंक 2018 की तरह आंखें बंद करके नहीं बैठा हुआ, बल्कि तेज़ी से फैसले ले रहा है। ताहम मुशीर ख़जाना की यहाँ भी जो सोच थी वो तकरीबन क्रुकमैन वाली सोच थी। उनका ख्याल ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो फाइनेंशियल डीपनिंग है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, ख़ास तौर पर ज़राअत का जो सेक्टर है वो फाइनेंशियल मार्केट से बाहर है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा बैंकिंग सर्विसेज को इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए पॉलिसी रेट के बढ़ाने से यहाँ पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। साथ उनका ये भी कहना था कि जो इस वक्त इन्फ्लेशन है वो बैनुल-अक़वामी मार्केट में चीज़ों की बढ़ती हुई कीमत की वजह से है। आपके पॉलिसी रेट बढ़ाने से उस इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। इस वक्त जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है ये काफ़ी है, इसको मज़ीद मुस्तक़बिल में बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह माह जनवरी से पाकिस्तान में टेक्सटाइल की जो हमारी कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और यूँ हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स में भी इजाफ़ा होगा। इसलिए इस बात का कभी इम्कान है कि हम इंशाल्लाह इस साल जो 38 अरब डॉलर की गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सपोर्ट का टारगेट है वो हासिल कर लेंगे। साथ साथ जब हुकूमत दोबारा IMF के पास गई कि जो तातुल शुदा IMF पैकेज है उसको दोबारा से शुरू किया जाए, तो IMF ने हुकूमत से मुख्तलिफ टैक्सेस को बढ़ाने का मुतालबा किया, जिसके ऊपर हुकूमत आजकल काम कर रही है और कुछ दिनों तक वो तमाम फैसले हो जाएंगे। उन फैसलों के बाद भी उम्मीद है कि हमारे इम्पोर्ट्स थोड़ी सी कम होंगी। यूँ एक तरफ बैनुल-अक़वामी मंडी के अंदर जो सप्लाई चेन की सूरत हाल है वो बेहतर हो रही है, उसकी वजह से असर पड़ेगा। हम इंपोर्ट्स के ऊपर थोड़े से चेक्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से फिर से इंपोर्ट्स थोड़ी सी महंगी होगी, तो यहाँ पर थोड़ी सी सख्तियाँ बढ़ने से इंपोर्ट्स के अंदर कमी होगी। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इतना नहीं बढ़ेगा जितना भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है। हाँ, एक और फैक्टर भी है जो कि कोई इतना खुशाइन तो नहीं है, वो है न्यू वेरिएंट, कोविड का नया वेरिएंट। अगर कोविड का नया वेरिएंट दुनिया में तेज़ी से फैल गया तो इस बात का कभी इम्कान है कि पहले जैसे शदीद लॉकडाउन तो नहीं होंगे, ताहम कुछ ना कुछ लॉकडाउन ज़रूर होंगे। इसकी वजह से भी बैनुल-अक़वामी मईशत के अंदर जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ी सी स्लो डाउन होंगी, और जिसकी वजह से उम्मीद है कि बैनुल-अक़वामी मंडी के अंदर चीज़ों की कीमतें कम होंगी। अगर ऐसा हुआ तो ये भी हमारे इम्पोर्ट बिल को कम करने का सबब बनेगा। ताहम इसके साथ जो पिछले दिनों एक बहुत ख़तरनाक डेवलपमेंट हुई वो हुआ सियालकोट का अफसोसनाक वाक़या। सियालकोट के इस अफसोसनाक वाक़े से न सिर्फ पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है, बल्कि इस बात का ख़दशा भी है कि हमारे GSP स्टेटस के ऊपर इसके मनफी असरात होंगे, हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर मनफी असरात होंगे, और दुनिया से आने वाली इन्वेस्टमेंट यानी FDI के ऊपर तो इसके लामहला बुरे असरात पड़ेंगे। इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि वो पूरी तंदही से इसके ऊपर काम करे, पूरी कोशिश करे कि तमाम मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द कड़ी सज़ा दी जाए, और साथ साथ हुकूमत कोशिश करे कि मुल्क में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी के ऊपर काबू पाया जाए। इसके लिए हमें फौरी तौर पर इक़दामात लेने होंगे और हुकूमत को, तमाम माशरे को, तमाम सोसाइटी को साथ लेकर चलना होगा। साथ साथ हुकूमत को इस बात को भी इंश्योर करना होगा कि आइंदा किसी भी इंतहा पसंद ग्रोह से, ग्रुप से, जमात से या फ़र्द से कोई हमदर्दी नहीं दिखाई जाएगी। ये नुकसान मुल्क का है, ये नुकसान हम सब का है, ये नुकसान इस्लाम का है। उम्मीद है इस तरफ तवज्जो दी जाएगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।